सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एएमआर के लिए हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इन तक वीडियो को देखते हैं तो वो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाहजी ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है। तो जो आपका सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस होती है बायोगैस में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में कि अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती हैं। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में है कि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। तो इसका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शाहजी भोसले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो आपका जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका जो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन के बीच के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि गवर्नर की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होती है। तो आपका जो गवर्नर का उनका न्यूनतम आयु होता है आपका जो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होनी होती है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 65 ईयर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये आपका जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गया, ठीक है। तो शायद कल आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दिया था कि गौतम बुद्ध का, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग का कमेंट मतलब कि आ रहा था कि उस ऑप्शन में मतलब कि उनका ऑप्शन में चारों ऑप्शन में उनका एक भी ऑप्शन सही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कल वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मतलब कि 100% में बच्चे ने वहाँ पे 20% ही मतलब कि मतलब सही यहाँ पे 80% लोग ने यहाँ पे जवाब दिया और 20% लोग गलत जवाब दिए। तो उन लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 कि स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24वें, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी, टोक्यो में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि विक्रम संबंध कब आरंभ हुई। तो ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 15 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध है, जो कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 के स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो जो आपका ये 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अमृतसर, जो कि ये आपका पंजाब में पड़ता है, अमृतसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की बिहू किस राज्य का नृत्य है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुण रुंधति राय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के रियो ओलंपिक खेल 2016 के कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, जो कि ये 2016 के कुश्ती में इसने पदक जीता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 के संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। तो जो आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो ये तो सब लोग को पता होगा, ठीक है, 21 का इसका तो आंसर सब लोग को पता होगा। तो आपका 21 का आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कि ये इसका सही आंसर आप लोग क्या बताते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिमला समझौता कब हुआ। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1972 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में 23 की अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अमर्त्य सेन को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो ये आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची।
उसके बाद में 25 की एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो आपका जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेरिस में, जो कि ये फ्रांस में है। ठीक है, ये आपका पेरिस एक शहर का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही कुछ आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस बताना है कि सही आंसर क्या होगा 2 क्वेश्चंस का, मतलब कि 23 क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिया। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एमआर में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एमआर स्पेशल है। ठीक है, एमआर के लिए ये क्वेश्चंस है, न कि आपका वाई ग्रुप के लिए भी नहीं है इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोग को क्वेश्चंस को कर लेना है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।